मेरे पति राजीव के अच्छे स्वभाव की परिचित और रिश्तेदार सभी खूब तारीफ करते हैं। उन सब का कहना है कि राजीव बड़ी से बड़ी समस्या के सामने भी उलझन, चिढ़, गुस्से और परेशानी का शिकार नहीं बनते। उनकी समझदारी और सहनशीलता के सब कायल हैं। शादी के 3 दिन बाद का एक किस्सा है। हनीमून मनाने के लिए हम टैक्सी से स्टेशन पहुंचे। हमारे 2 सूटकेस कुल्ली ने उठाए और 5 मिनट में प्लेटफार्म तक पहुंचाकर जब मजदूरी के पूरे 100 रुपए मांगे तो नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद मैं उस कुल्ली से भिड़ गई। मेरे शहंशाह पति ने कुछ मिनट तो हमें झगड़ने दिया, फिर बड़ी दरियादिली से 100 का नोट उसे पकड़ाते हुए मुझे समझाया, यार अलका, केवल 100 रुपए के लिए अपना मूड खराब ना करो। पैसों को हाथ के मैल जितना महत्व दोगी तो सुखी रहोगी। किसी चालाक आदमी के हाथों लुटने में क्या समझदारी है? मैंने चिढ़कर पूछा था। उसे चालाक न समझकर गरीबी से मजबूर एक इंसान समझोगी तो तुम्हारे मन का गुस्सा फौरन उड़नछू हो जाएगा। गाड़ी आ जाने के कारण मैं उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, पर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उन्हें उस भिखारी का किस्सा जरूर सुना दिया जो कभी बहुत अमीर होता था। एक स्मार्ट, स्वस्थ भिखारी से प्रभावित होकर किसी सेठानी ने उसे अच्छा भोजन कराया, नए कपड़े दिए और अंत में 100 का नोट पकड़ाते हुए बोली, तुम शक्ल सूरत और व्यवहार से तो अच्छे खानदान के लगते हो, फिर यह भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? मेम साहब, जैसे आपने मुझ पर बिना बात इतना खर्चा किया है, वैसी ही मूर्खता वर्षों तक करके मैं अमीर से भिखारी बन गया हूं। भिखारी ने उस सेठानी का मजाक सा उड़ाया और 100 का नोट लेकर चलता बना था। कहते हुए शिंदे साहब अपना पसीना पोंछते हुए धप से सोफे में ढंस गए। गोमा तिरछी नजरों से उन्हें एकटक देखता रहा। लाल मुंह का बंदर, इसके खून में जरूर अंग्रेजों का खून मिला होगा, नहीं तो ऐसा लाल भभू का मुंह नहीं हो सकता। गोमा सोचते हुए मुस्कुरा उठा। शिंदे साहब की नजर गोमा पर पड़ी तो उसकी तिरछी नजर देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। वे चिल्लाए, अरे कैसा बेशर्म है तू, इतनी मार खाकर भी कोई असर नहीं हुआ? शिंदे साहब को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और इच्छा भी हो रही थी कि गोमा का खून कर दें, पर वे ऐसा नहीं कर सकते। यह बात वे दोनों जानते थे। गोमा शराब पीता था, पर तनख्वाह मिलते ही, और वह भी 2 दिन तक। उसके बाद अगली तनख्वाह के मिलने तक शराब को मुंह नहीं लगाता था। लगाता भी कैसे? पैसे मिलते ही घर में खर्च के लिए कुछ पैसे देकर एक बार जो पीने के लिए जाता, तो तीसरे दिन होश आने पर खुद को किसी नाले या गटर में पाता। फिर उसे साहब का और खुद का घर याद आता। शिंदे साहब के घर पहुंचते ही हर महीने मेम साहब से पड़ने वाली नियमित डांट सुनने को मिलती कि पिछले 3 दिन से कहां रहे, यहां काम कौन करेगा, इस तरह शराब में धुत रहोगे तो साहब से कहकर पिटवाऊंगी। मेम साहब मन ही मन भुनभुनात पीने के लिए जाता, तो तीसरे दिन होश आने पर खुद को किसी नाले या गटर में पाता। फिर उसे साहब का और खुद का घर याद आता। शिंदे साहब के घर पहुंचते ही हर महीने मेम साहब से पड़ने वाली नियमित डांट सुनने को मिलती कि पिछले 3 दिन से कहां रहे, यहां काम कौन करेगा, इस तरह शराब में धुत रहोगे तो साहब से कहकर पिटवाऊंगी। मेम साहब मन ही मन भुनभुनात